नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। रांची के राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना आदिवासी समाज के द्वारा दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि आदिवासी धर्म कोड लागू हो। ऐसे में हमारे साथ देव कुमार धान जी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि आज ये लोग धरना क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर क्या मांगे लेके बैठे हैं। धन्यवाद, बताइएगा क्या मांगे लेके बैठे हैं। आज राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति झारखंड प्रदेश के बैनर पर हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किए हैं। इसमें मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए 2021 के जनगणना प्रपत्र में अलग धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर हम लोगों ने ये एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किए हैं। चूंकि जनगणना 2021 में होने वाली है और हम लोगों को जानकारी है कि हमारे लिए धर्म कोलम का नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि 1871 से 1951 तक हमारा अलग धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड था, जिसको 1961 में एक साजिश के तहत हटा दिया गया। तो पूरे देश के आदिवासी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो 1951 से पहले जो व्यवस्था थी, जो अलग गणना होती थी, वैसा गणना करने के लिए हमको अलग आदिवासी धर्म कोड दिया जाए। चूंकि सही जनगणना नहीं होने से हमारा लोकसभा का सीट में आरक्षण सही नहीं मिल पा रहा है, विधानसभा में नहीं मिल पा रहा है, सरकारी जो केंद्र सरकार का नौकरी, राज्य सरकार का नौकरी में नहीं मिल पा रहा है हिस्सेदारी, बजट में सही हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। दूसरा है, आपको एक बात बताऊं कि इस देश में ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध जिसकी संख्या बहुत कम है। देश में हिंदू मुसलमान के बाद आदिवासियों की संख्या करीब 15 करोड़ है, लेकिन हमको धार्मिक पहचान नहीं मिला, नहीं देना इस भारत, आजाद भारत में, ये बहुत दुखदायी बात है। इसलिए हम लोग पूरे देश के आदिवासी मिलकर ये मांग कर रहे हैं कि हमको 2021 के जनगणना में आदिवासी धर्म कोड हमें चाहिए। यही हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। मुंडा जी, ये बताइएगा आप कि ये धर्म कोड जो है वो कितना जरूरी है आप लोगों के लिए, और अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुनती है, जिस तरीके से आप लोग आंदोलन भी लगातार कर रहे हैं, अभी भी सरकार नहीं सुन रही है आप लोगों की बात, तो आगे की क्या रणनीति है, कैसे अपनी मांगों को मनवाइएगा। धर्म कोड इतना जरूरी है जितना अन्य धर्म जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जरूरी है, उसी प्रकार हम लोग को भी जरूरी है। और आदिवासियों का धर्म कोड नहीं देना, हम समझते हैं कि ये बहुत पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि आज़ाद भारत में हमारा धर्म कोड था और आज़ाद भारत के बाद क्यों नहीं दिया गया भाई। इसका मतलब चाहता है लोग कि आदिवासी लोग धर्म के आधार पर एकता नहीं हो, इसीलिए हम धरना पर बैठे हैं। कौन राजनीति कर रहा है? ये सभी दल के लोग कर रहे हैं। आखिर हम 15 करोड़ हैं देश के आदिवासी, चाहे हम लोग पहले 50 करोड़ थे, लेकिन राजनीति करने वाले कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, अन्य लोग हैं जो अभी इस पर संज्ञान भी नहीं ले रहा है। तो हमें समझता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र को आदिवासी समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और धर्म कोड के अभाव से हमारा बहुत घाटा हो रहा है। हमारा जो है जनगणना का आंकड़ा पता नहीं चल पा रहा है, हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड जो है बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, ट्राइबल सप्लान का पैसा इधर उधर चला जाता है। इसीलिए हमको आदिवासियों की धर्म और संस्कृति और संवैधानिक रक्षा के लिए धर्म कोड संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए आवश्यक है हम आदिवासियों के लिए। हमारी रणनीति ये है कि आज तो हम लोग धरना पर बैठे हैं और पूरे देश में जो है ये उलगुलान चल रहा है, और 25 तारीख को हम लोग पूरे प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। और उसके बाद भी नहीं माना जाता है तो बिरसा मुंडा सिद्धू कानू की तर्ज पर जिस प्रकार से उन्हें धर्म और जमीन के लिए लड़ा था, धर्म और जमीन के आधार पर उलगुलान तेज करने का हम लोग काम करेंगे। तो अगर धर्म कोड की मांग जो है अगर इन लोगों की पूरी नहीं होती है, तो इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिस तरीके से बिरसा मुंडा जिस तरीके से आंदोलन किए थे, कहीं ना कहीं उसी तरीके के आंदोलन पर फिर से आदिवासी समाज जो है वो बाध्य होगा। सहयोगी की राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।